जैसा कि सबको इल्म है कि हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान एक ऐसे टाइम से गुज़र रहा है, एक ऐसी वबा से गुज़र रहा है जो हमने एटलीस्ट अपनी जनरेशन में पहले कभी नहीं देखी। एक ऐसी चीज़ जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इस मौके पर, ऐसे टाइम पर एक इत्मीनान होता है, खुशी होती है जब सरकारी इदारे, पाक आर्मी और NGOs सब मिलकर रिलीफ एफ़र्ट्स करते हैं। NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ईदी, अल-खिदमत, अखुवत, सैलानी एट्सेट्रा, सारे मिलकर कोशिश करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो मुस्तकीन हैं, जो अफेक्टेड हैं, जो डिज़र्विंग हैं, उन तक राशन, उन तक रिलीफ पहुंचाया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि जो इंडिविजुअल्स हैं मोहल्ले लेवल पर, वो भी कोशिश करते हैं कि उनके जो नेबर्स हैं उन तक राशन पहुंचाया जाए ताकि कोई भूखा ना सोए। इस वजह से पाकिस्तान, आपको पता है, उन ममालिक में शुमार होता है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। तो वी शुड बी प्राउड कि हम ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हैं जो चैरिटी देने में जेनरस हैं। दूसरी ये चीज़ कि आज ये जिस तरह से प्रोग्राम किया, मुझे अच्छा लगा कि जो सरकारी जो है अहकामात, जो SOPs सोशल डिस्टेंसिंग की, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है कि इंस्टेड ऑफ के मुस्तकीन यहाँ पर हैं, आप घरों तक पहुँचाते हैं। तो ये बेहतरीन एक तरीका है कि रश नहीं की जाए। और थर्डली, यहाँ पे क्योंकि मीडिया है, मैं कोशिश करूँगा कि मेरा एक मैसेज जो है लोगों तक पहुँचे। वो ये है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें। अगर ज़रूरी चीज़ के लिए बाहर निकलना है तो बराए मेहरबानी मास्क पहन कर निकलें और कोशिश करें कि किसी से बाहर ना मिलें, हैंडशेक ना करें, गले ना मिलें, और वापस आके अपने हाथ धोएं और अपनों का ख्याल रखें। ये ना सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, बल्कि अपने घर में जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल कर रहे हैं, अपना ख्याल करके। तो काइंडली हाथ धोएं, मास्क पहने, इंश्योर करें कि अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं और ख्याल करें अपना। बाकी थैंक यू सो मच TPO साहब फॉर कमिंग टू ओगी, और थैंक यू एवरीबॉडी एल्स।